वेलकम एवरीवन, थैंक यू मेरे इस चैनल पे आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के। यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी, जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज वेबसाइट, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है। और उस वेब एप्लीकेशन का पूर्णतः यह काम है कि वो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए ए बी टेस्टिंग करके देंगे। उनके कोई भी लैंडिंग पेज हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी एज एन लाइक पेज पे या फिर किसी भी कैंपेन पे वो लोग ए बी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, देयर इज वहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हैं। बट ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब हमने वैलिडेशन कर लिया है, हमने आइडिया बना लिया, हमने फिगर आउट कर लिया कि हमारा क्या मिनिमल वायबल प्रोडक्ट होगा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने अपने प्रोडक्ट का आइडिया वैलिडेट कर लिया कि भाई अच्छा है, कैसा जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से ओपन सोर्स सॉल्यूशन या किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी मार्केट में जा सकते हैं। इतना कुछ हमने कर लिया था कि ओपन सोर्स सॉल्यूशन कौन सा यूज कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर हम कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं SaaS सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो वहां तक हमने कर लिया था। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होगा जहां पे हम मेन काम कर रहे हैं, जहां पे हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं। हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसा यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, कि यूजर आता है एक जगह पे, वहां से वो कहाँ जाएगा, क्या हम वो कोई प्रॉब्लम उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला स्टेप, जब हम अपने प्रोडक्ट को लाइव करते हैं। मैं पूरा आपको दिखलाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या मैं कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं कोई भी डिसीजन जो भी ले रहा हूँ, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे ले रहा हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकेंड। ये मेरा लोकल इन्वायरमेंट है जहाँ पे मैं कोडिंग किया हूँ। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि लोकल सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में इस वक्त किस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। ये मेरा वेबसाइट है। मैंने ऑप्टियोफाई जिसका नाम दिया हुआ है, इसका मूल मतलब ये था कि ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप अपने कैंपेन्स को एंड ऑल। इसलिए मैंने ऑप्टियोफाई लिया था। ए बी टेस्टिंग का जो पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। मैं अभी आप लोगों को सब कुछ दिखलाऊंगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्या क्या मैंने चीज़ें यूज़ किया हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं मेकरकिट यूज़ किया हूँ, फिर मैं सुपरबेस यूज़ किया हूँ, मैं मेल जेट यूज़ किया हूँ। मेल जेट ये रहा। जैसे मेल जेट मैंने यूज़ किया, जहाँ पे ये SMTP एक्सेस देते हैं, ये लोग अलाउ करते हैं कि आप ईमेल्स भेज सकते हैं अपने यूज़र्स को। आप जैसे रजिस्टर कर रहे हो मेरे वेबसाइट पे, चाहे कुछ भी आप मेरे वेबसाइट पे करो, जहाँ पे अगर मेरे को ईमेल भेजना है आपको, तो मैं इस सिस्टम सॉल्यूशन का यूज़ करता हूँ ईमेल भेजने के लिए। ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस है। कोई भी चीज़ जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है मुझे, बस मैं अपने से रिसर्च करके मुझे लगता है कि ये बेटर है। और कैसे मैं रिसर्च करता हूँ, जैसे मैं प्राइसिंग पे गया तो 6000 ईमेल्स में एवरी मंथ भेज सकता हूँ, 200 ईमेल पर डे भेज सकता हूँ, वो $0 पे मेरे लिए, मेरे करंट सिचुएशन के लिए मेरे लिए एकदम सही है। कुछ और सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे रिसेंट करके एक नई कंपनी आई है। ये कुछ लड़कों ने अपना एक कंपनी बनाया है और वाई कॉम्बिनेटर ने इनको वो भी इन्वेस्टमेंट भी किया है। दैट्स वाई ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छा कुछ उन लोगों ने आइडिया कुछ तो सोच के रखा है एंड ये काफ़ी यूज़ भी हो रहा है आज के डेट में मार्केट में। और भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे ट्विलियो करके एक कंपनी है। ट्विलियो का काफ़ी कुछ करते हैं ये लोग। उनमें से एक सॉल्यूशन इन लोगों ने एक दूसरी कंपनी सेंड ग्रिड करके, आई थिंक नाम है उस कंपनी का, उन लोगों ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था और उसके बाद इन लोगों ने ये कंपनी में से ईमेल भी हम भेज सकते हैं, इस तरीके का कुछ उन लोगों ने सॉल्यूशन बना के अभी मार्केट में भेज दिया है। यस, दिस इज लाइक ईमेल API फॉर ऑप्टिमल इनबॉक्स प्लेसमेंट। ऐसे करके मतलब मार्केटिंग एंड ट्रांजैक्शनल ईमेल के लिए वो ट्विलियो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज मतलब इस तरीके से बहुत से सॉल्यूशंस हैं। मैंने जो यूज़ किया मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने वो टेम्पलेट यूज़ किया है मेकरकिट का, मैंने सुपरबेस का ये यूज़ किया है फॉर द इंटीग्रेशन के ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, मेरा डेटाबेस सारा एक्सेस हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को ये बताया था कि मैं उमामी का यूज़ किया था। उमामी इज़ अनदर टूल, उमामी एनालिटिक्स। हाँ, मैं इनका गिटहब का रिपोजिटरी यूज़ किया था कि भाई मेरे को इससे कुछ इन्फॉर्मेशंस आ जाते हैं, जैसे मेरा डेटा कलेक्ट हो जा रहा है और डेटा कलेक्ट करके मेरे को किस तरीके से यूज़र को शो करना है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने यहाँ से शो किया था, यूज़ किया है इसको। और मैंने स्ट्राइप यूज़ किया है, ऑफ कोर्स मैं स्ट्राइप भी यूज़ किया हूँ।
स्ट्राइप यूज़ किया हूँ सो दैट मैं अपना पेमेंट प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। सो वहाँ पे स्ट्राइप बहुत ही यूज़फुल टूल है मेरे को लगता है, और मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लगाया है, एक ही सब्सक्रिप्शन लगाया है, और मैंने आपको बताया भी था कि किस बेसिस पे मैं उन सब्सक्रिप्शंस का डिटेल्स ले रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो मेरी कोडिंग्स हैं, मैं कुछ अभी कोडिंग कर रहा था। इसको मैं अगर बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो दिस इज़, ये हमारा कोड है बेसिकली पूरा का पूरा सॉल्यूशन का। और ये अब अगर मैं थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज में जाऊँगा तो इट्स अ टर्बो रेपो, मोनो रेपो टेक्निकली, कि एक ही रेपोजिटरी के अंदर हमने सारे प्रोजेक्ट्स अपने डाल रखे हैं। और मैं बहुत सिंपल करना चाहता था, मेरे को ना तामझाम चाहिए ही नहीं था कुछ भी कि भाई मैं बैकएंड के लिए कुछ अलग बना रहा हूँ, फ्रंट एंड के लिए कुछ अलग बना रहा हूँ। नहीं, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मैं सिंपली एक अपना सिंगल रेपो है मेरा वेब का, और इसी के अंदर मेरे सारे चीज़ें हैं। सो मैं प्रिज्मा का भी यूज़ किया हूँ। प्रिज्मा इज़ एन ORM टूल, कि वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए टूल होता है डेटाबेस से। और मैंने पोस्टग्रेस डेटाबेस, सुपरबेस का यूज़ किया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही है। और यस, सो सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है। मैं आपको लोकल पे भी चला के दिखाता हूँ। और मैं PNPM यूज़ कर रहा हूँ अपना पैकेज। सो ये मेरा शुरू हो गया। अब मैं, ये रहा मेरा Optify के सर्वर मेरा चल रहा है। ओके, सो वी आर हियर। मैं पहले से लॉग्ड इन हूँ, तो जब मैं लॉगिन हुआ तो देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं हम। ये मेरा एक बिजनेस है इनसाइट्स, जो कि पेरेंट कंपनी ऑप्टिफाई, उसके साथ ही बना रहा हूँ मैं। सो इसमें चला जाता हूँ, एंड ये मेरा प्रोडक्ट है आज के डेट में, ठीक है, कि इसमें सब कुछ आपको दिख रहा होना चाहिए कि भाई हमारे पास मेरा डैशबोर्ड कैसा है और ये सारी इंफॉर्मेशंस। या थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हुआ, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि स्टैक करके सारी चीज़ें दिख रहा था। ओके, सो इस तरीके से मैं सारा डेटा कैप्चर कर रहा हूँ। मैं व्यू डिटेल्स पे जाता हूँ तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं। हम लोग वो सारी चीज़ें जाएंगे, मैं आपको पूरे टूल का गो थ्रू कराऊंगा। सो दिस इज़ द वेबसाइट। तो अगर मैं इसी को मैं इसी वाले पे खोलता हूँ, यहाँ पे optify.me। सो ये रहा आपका वेबसाइट। लेट्स गो अहेड एंड ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने वेबसाइट पे क्या क्या डाला है। सो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेकर किट मेरे को बाय डिफॉल्ट ब्लॉग देता है, डॉक्यूमेंटेशन देता है, प्राइसिंग के लिए पेज देता है, FAQ, कॉन्टैक्ट सब देता है। प्राइसिंग के लिए मैंने पहले ही आपको दिखलाया था कि जब हम लोगों ने वैलिडेशन किया था, सो $29 से ऊपर लेके $500 तक का सब कुछ दिया था। तो बहुत लोगों ने $29 बोला था कि हाँ, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट $29 फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस। ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम $29 USD इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। सो मैंने $29 का यहाँ पे फिलहाल अभी रख दिया है, एंड वी विल फिगर इट आउट। हो सकता है मैं इसको बढ़ा दूँ, हो सकता है मैं घटा दूँ, हो सकता है मैं फ्री में दे दूँ टूल। सो वी नीड टू फिगर इट आउट। हम लोग को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई अब ये तो कर लिया, अब इसके बाद हम क्या करें ऐसे। सो ओके, इसका ईयरली कॉस्ट में 2417 आता है, अगर मंथली कॉस्ट आता है तो $29 आता है, ठीक है। अब जैसे हम साइन इन करते हैं और यहाँ पर इसमें मैंने गूगल और लिंक्डइन भी कनेक्ट करके रखा है कि अगर मेरे को चाहिए कि कभी भी कि कोई इंसान गूगल यूज़ करना चाहता है या लिंक्डइन यूज़ करना चाहता है तो उससे भी वो लोग लॉग इन कर सकते हैं। सो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट पेज जहाँ पे हाई वैल्यू KPIs दिखते हैं। मैंने इनके चार्ट्स थोड़े से चेंज कर दिए, मुझे लगता था कि ये ज़्यादा बेटर खूबसूरत दिख रहा है। इसमें आपके पेज व्यूज़ और सेशन व्यूज़ जो भी हैं दिख रहे हैं। लेट्स से मैं व्यू डिटेल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं कि यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एवरीथिंग अराउंड देयर। एंड रियल टाइम में यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है प्लेटफॉर्म को, तो वो भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एज ए लाइक कोई तो इंसान है जो US से यूटिलाइज़ कर रहा है, तो US से रियल टाइम में अभी है। देन इवेंट डेटा, अगर मेरे को कोई एडिशनल इवेंट्स चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मेरे प्रॉपर्टीज़ भी कुछ कैप्चर कर रहा हूँ, सो वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सेशंस हैं यहाँ पे, कोई भी यूज़र कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है तो किस तरीके से किस सेशंस में जाके क्या क्या काम कर रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी जो है ये A/B टेस्टिंग का पहला पार्ट है हमारे। यहाँ पे टाइम बेस्ड A/B टेस्टिंग हो रहा है, यानी कि 24 आवर्स एंड प्रीवियस उसके 24 आवर्स। एज ए लाइक अगर मैं इसको टुडे लेता हूँ तो यानी कि आज और कल, इन दो समय का यूज़ करके हम यहाँ पे A/B टेस्टिंग कर पा रहे हैं। एंड देन वी कैन फिगर इट आउट कि यहाँ पे रेफरर्स क्या है, उनके बेसिस पे कैसा डेटा चेंज हो रहा है। तो आपको कल क्या मिला था, आज क्या मिला है। जैसे
पहले लोग आए थे iOS, क्रोम एज, क्रोम iOS, ऐसे करके 4 जगह से आए थे। अभी आज के डेट में देखो तो क्रोम और iOS ऐसे करके 3 ब्राउज़र से लोग आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। फिर लेट्स गो अहेड एंड डाउन दिस रैबिट होल। अब हम ये फिगर आउट करते हैं कि अब A/B टेस्टिंग कोई इंसान करेगा तो करेगा कैसे, ठीक है। बाय द वे, दिस इन्फो इज द पेज जहाँ पे आप ट्रैकिंग कोड इन्फॉर्मेशन, अपने डेटा को बारे में और वेबसाइट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ रिपोर्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 6 रिपोर्ट्स अपन प्रोवाइड कर रहे हैं फिलहाल, जैसा मैंने आपको बताया था, इनसाइट्स, फनल, रिटेंशन, UTM गोल्स एक्सेट्रा। सो किसी को भी यूज़ करना है, अभी तो फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए उसको यूज़ कीजिए एंड मेरे को सजेस्ट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। जैसे मैं इसको अगर लेता हूँ लास्ट 90 डेज, मैं यहाँ पे फील्ड्स में से लेट से मेरे को URL चाहिए, मेरे को रेफरर चाहिए एंड ऑल, एंड देन आई जस्ट सेलेक्ट कंट्री, लेट्स से कंट्री मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और क्वेरी को रन करता हूँ तो इस तरीके से मुझे कुछ तो डेटा मिल रहा है। तो मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ कहाँ से लोग आए हैं, चाहे कुछ भी। बार चार्ट हमारे पास है, टैबुलर एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से दिस इज़ ऑल लाइक काइंड ऑफ अवेलेबल है। हमारे पास फनल भी है, हमारे पास रिटेंशन भी है, UTM है, गोल्स है, जर्नीज़ हैं। सो ये सारे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। और आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन कि अगर आप लोग यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं, उससे अच्छा आप इसको यूज़ कर लो, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप एनालिटिकल डैशबोर्ड कहाँ से बनाते हैं एंड ऑल। यहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिल जा रहा है। सो वो करो। और एक्सपेरिमेंट्स ना, अब ये हमारा मेन वैल्यू प्रपोजिशन है हमारे एप्लीकेशन के लिए। सो लेट्स से मैं क्रिएट A/B टेस्टिंग टूल, क्रिएट A/B टेस्टिंग रिपोर्ट अगर मैं जनरेट करना चाहता हूँ, तो क्या होता है कि मार्केटिंग का बंदा है, ऐसे मेरा एक वेबसाइट है ये, और मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को ये सिलेक्ट करना है भाई किस तर्ज पे मैं ये A/B टेस्ट करूँगा, क्या चाहिए, मेरे को क्या देखने का है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट किया है अपना एडवर्टीजमेंट में, तो मेरे को तो ये चाहिए ना कि भाई अगर मैं गूगल पे इन्वेस्ट किया हूँ या फिर मैं लिंक्डइन पे इन्वेस्ट किया हूँ तो किधर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। सो चलो फॉर एग्जाम्पल हम रेफरल लेते हैं यहाँ पे, एंड हम एक तरफ गूगल को ले लेते हैं और दूसरी तरफ लेट्स से हम फेसबुक को ले लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे रिपोर्ट अपना जनरेट करते हैं। नाउ इस रिपोर्ट को देखकर बाय डिफॉल्ट मेरे को ये समझ में आ रहा है कि फेसबुक से 166 लोग आए हैं और गूगल से 29 लोग आए हैं। 166 लोगों में 213 लोगों ने व्यू कुछ किया है और ये उनमें से एक इंसान है जो 2 बार। जैसा हम लोगों ने अभी तक बात किया कि रेफरर के इन रिगार्डिंग कि हमने रेफरर देखा कि कहाँ से 2 लोग आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। सो हमको वहाँ से ये फिगर आउट होगा कि भाई अगर कोई इंसान हमारे वेबसाइट पे आ रहा है वो किस लोकेशन पे किन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कर रहा है और क्या रेफरर हैं उनके, जैसे कि किन कंट्रीज से आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब गूगल और फेसबुक को लेके हम लोगों ने सोचा, तो अब एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सोचना, ये फिगर आउट करना कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारा जो कैंपेन था, कौन सा कैंपेन बेटर वर्क कर रहा है। और अगर पूरे होलिस्टिकली अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो गूगल का कैंपेन है वो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, ठीक है। सो वो हो जाएगा और इस तरीके से हमें अपना A/B टेस्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना A/B टेस्टिंग के लिए वो जो पेज है वो सेव भी कर सकता हूँ उसको। और अब क्या होगा कि इस तरीके से मतलब हम लोगों ने अपना एक सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन तो हम लोगों ने बना लिया, अब यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट का जो डेमो था बेसिकली मैंने वो आपको दिखलाया, बट अब यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। अब यहाँ से हमको ये फिगर आउट करना है कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे। प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। उनमें से कुछ होती हैं कि स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि हम क्या किसी ऐसे सॉल्यूशन ऐसे मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को दिखलाएं जहाँ पे लोग प्रोडक्ट का यूज़ करके उसको प्यार देंगे, चाहे इफेक्टिव उसको कहीं से वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। सो हमको अब आज के डेट में ये फिगर आउट करना है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकता है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि हमने जो प्रोडक्ट का सोचा था MVP फीचर्स, उन फीचर्स को उठा के हम किस तरीके से अपना एक सॉल्यूशन बनाएं।
इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद अब हमने इसको डिप्लॉय कर दिया, इसको वर्सल पे डिप्लॉय किया है, सो दैट मेरे को ये था कि भाई वर्सल पे डिप्लॉय करो, इट्स वेरी इजी, इफेक्टिव। हमारे पास और भी सॉल्यूशंस हैं डिप्लॉय करने के लिए, जैसे नेटलीफाई हो गया, रेलवे हो गया, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, हर जगह भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे ईजी कहाँ है मेरे को लगता है वो वर्सल पे है, इसलिए मैंने वर्सल पे उसको डिप्लॉय कर दिया। वर्सल पे डिप्लॉय करने के बाद जब मेरा लाइव हो चुका है, प्रोडक्ट सभी चल रहा है, तो उसका कुछ फ्री वर्जन होता है, कुछ बैंडविड्थ फ्री वर्जन है, तो तब तक के लिए हमारे लिए सही है कि भाई हमारे लिए आज के लिए वो सही है। अब कल के डेट में देखेंगे जब हमारे पास इतने ज़्यादा यूजर्स आ जाएंगे कि अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है वर्सल को, तब हम डिसाइड करेंगे कि भाई चलो ठीक है, हम यहाँ से उठ के अब शायद गूगल पे, AWS पे या फिर अज्योर पे जाते हैं, तो वो बात की बात होगी, बट आज के लिए मेरे लिए काफ़ी है। आप सभी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 3 कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS, अमेजन, इन तीनों का अपना स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है। उसमें वो लोग आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट देते हैं और क्रेडिट के साथ आपको पर्क्स देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। सो मैंने तीनों में अपना कर रखा है, तो मैं तीनों जगह एक्सेप्ट हूँ अपने प्रोडक्ट को लेके। सो उसमें मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इंटरकॉम का यहाँ पे आप चैट मैसेज देख रहे हो, वो साल भर के लिए फ्री होता है स्टार्टअप्स के लिए, सो वो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। वैसे ही लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है, उसको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, उसका 80% शायद डिस्काउंट मिलता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स में एक्सेप्ट हो जाते हो तो। सो इस तरीके से कई पर्क्स होते हैं और उनको आपको यूज करना चाहिए। सिमिलरली स्ट्राइप एटलस है, वहां पे आप अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं यूएस में, इवन दो अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं है तो। और उसमें उसके डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तब जब आप माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब में आपको एक्सेस मिल जाता है। सो वो हो गया। फिर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेलावेयर में रजिस्टर कर रखा है, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि भाई एज अ सिंगल फाउंडर मैं हर चीज किस तरीके से अपडेट कर पा रहा हूँ, इन द सेंस कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं फाउंडर हूँ, मेरे पास एक सी कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो सी कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन एक बैंक से कनेक्टेड है, बैंक में स्ट्राइप के थ्रू पैसा जाता है, वहाँ से जाने के बाद फिर अगर मुझे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है या अपने को सैलरी देना है, सो मैं वहाँ से फिगर आउट सारा चीज़ें कर सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड में मैं पैसा ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। सो ये सारे रीज़न की वजह से मैंने ये अपनाया है, जरूरी नहीं कि आप भी ये चीज़ अपनाओ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हुए अभी तक के लिए। अब इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके जाएंगे, और अगर मार्केट में लेके जाना है उससे पहले क्या क्या चीजें हम लोगों को कर लेनी चाहिए, जिससे कि कोई भी यूजर अगर हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आता है, हमारे एप्लीकेशन को वो प्यार दे सकता है, वो इजिली यूज कर सकता है। हम किस तरीके से यूजर का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उस चीज के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं फिर। बट जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम से मेरा वीडियो तुरंत मिल जाया करेगा। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड फिर मिलते हैं। धन्यवाद।